हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना चौकसर नवनीत कालरा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी आपको वार्निंग देती है लेकिन आप सुनते नहीं हैं। वो आपको समय समय पे कुछ संकेत दे रही है लेकिन आप सोचते हैं कि ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे क्या हो जाएगा। मैं ये विटामिन खा लूँ, मैं ये ताकत का पाउडर ले लूँ, प्रोटीन पाउडर ले लूँ, है ना, विटामिन डी खा लूँ, फलाना खा लूँ। लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स को इतना लाइटली लेते हैं, कल को बाद में जाके पता चलता है कि भाई इसका रीज़न तो ये था, इसका रीज़न बड़ा रीज़न था। अगर हम टाइम रहते उसका ट्रीटमेंट करा लेते तो शायद पेशेंट की जान बच सकती थी और पेशेंट ठीक हो सकता था, या फिर इतने साल हम परेशान ना होते जो हमने परेशानी में बिताए हैं। मैं आज आपको 5 ऐसे सिम्टम बताऊंगा जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कई बार वो बड़े बड़े कारण निकल आते हैं। तो इसीलिए आपकी बॉडी आपको वार्निंग दे रही है, आप सुनिए उस वार्निंग को। पहला है क्रॉनिक फटीग, हमेशा थकान बने रहना लंबे समय से। ठीक है। और इसी के साथ इसी एक और सिम्टम है, उसको भी इसके साथ ही जोड़ देता हूँ क्योंकि दोनों मिले जुले हैं। दूसरा है जनरलाइज परसिस्टेंट वीकनेस, कमजोरी, थकान और कमजोरी ये हमेशा बनी रहती है। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, कई बार छोटे रीज़न उससे होते हैं इन प्रॉब्लम्स के, कई बार बहुत बड़े बड़े रीज़न होते हैं। और अगर आप सही टाइम पे इनके रीज़न नहीं ढूंढोगे तो फिर प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। अगर मैं एक बात बताऊं कि जो भी मैं सिम्टम बता रहा हूँ उसके कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि छोटे कारण भी हैं और बड़े कारण भी हैं। मैं जहाँ से शुरू करता हूँ कि क्रॉनिक फटीग, थकान और कमजोरी। हर समय कमजोरी बनी रहती है, खड़े होने में दिक्कत होती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक से काम नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा थोड़ा सा भी चलते हैं तो थक जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल इंसान नहीं थकता है। बॉडी पेन होते हैं, अंदर से लगता है कि बॉडी टूटी टूटी है, अंदर से लगता है बुखार है ना, हर समय गिरे गिरे से रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्रॉनिक फटीग और परसिस्टेंट वीकनेस। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है जो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया था, फ्लू हो सकता है। उसके बाद वायरल के बाद भी हमने देखा थकान लोगों को रहती है। इवन कोविड के बाद आपने देखा होगा कितनी थकान लोगों को रहती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये बड़ी बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं? छोटी बीमारियों में कोई विटामिन B12 की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, लेकिन बड़ी बीमारियों में बड़ी कई बारी किडनी पे कोई असर आया हुआ है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। लीवर पे कोई असर आ गया, लीवर सिरोटिक हो चुका है, या काफ़ी अंदर लीवर में फाइब्रोसिस हो चुकी है ना। तो मैं वो तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ फाइब्रो स्कैन का जब कैंप लगता है। तो ये छुपे हुए कारण होते हैं जो आपको नहीं पता होते, तो आपको बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए होते हैं। हर चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में ना लें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 2-4 विटामिन लिख देते हैं और खेल ख़त्म। फिर आप खाते रहते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगता है, फिर आप छोड़ देते हैं, यही चलता रहता है और सालों बीत जाते हैं बिना डायग्नोस हुए। ठीक है। कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि आपने डिप्रेशन की दवाई खाई, उससे इतनी वीकनेस रहती है, एंग्जाइटी की दवाई खाई, आपने एलर्जी की दवाई खाई, लोग एलर्जी की दवाइयाँ खाते हैं, गला ख़राब हो गया उसकी दवाई खाई, उससे भी वीकनेस हो सकती है। लंबे समय तक खाते रहते हैं तो और वीकनेस बढ़ेगी, है ना। तो और कई बार कैंसर जैसी बीमारियां भी इस तरह की प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो मैं इसीलिए इस टॉपिक को उठाना चाहता हूं कि आप कई बार ये सोचते हैं कि ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बॉडी आपको संकेत देती है लेकिन आप नहीं सुनते। इवन कई बार हार्ट अगर वीक हो जाए तो भी इतनी थकान हो जाती है कि आदमी चलने में दिक्कत हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर। स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी होती है जहाँ पे कि रात को ऑक्सीजन कम हो जाती है, सुबह उठते हैं तो पेशेंट बहुत थके थके से रहते हैं, है ना। और कुछ बीमारियां मैं पहले बता चुका हूँ, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम और फाइब्रोमाइल्जिया जो एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। ठीक है। इवन डिप्रेशन भी एक थकान करके प्रेजेंट कर सकता है। तो कोई भी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, छोटी बीमारी भी हो सकती है, तो इसको हल्के में ना लें। चलिए अब दूसरे टॉप सिम्टम पे आते हैं, सडन वेट लॉस। किसी को अचानक वजन कम होना शुरू हो गया है ना, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो गया है, और पिछले 1 साल में या 6 महीनों में वज़न कम होता जा रहा है, लगातार लगातार कम होता जा रहा है। सच बोलूँ तो कई बार छोटे मोटे कारण होते हैं कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, आपने डाइटिंग शुरू कर दी, ये है वो है, तो उससे वेट कम हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चला कि आपने ये लाइफस्टाइल जो चेंज किया उससे इतना वेट कम हो गया है
है ना। लेकिन कई बार बड़े रीज़न होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो एड्स हो, या कोई और किसी टाइप का इन्फेक्शन हो, शुगर ना हो गई हो उससे वजन कम हो रहा है, थायराइड में हाइपरथायराइडिज्म ना हो गई हो, डिप्रेशन ना हो गया हो, कोई कैंसर ना हो, तो कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम निकल सकती है। तो वजन अगर कम हो रहा है तो कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, एक्सरे चेस्ट कराएं, डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलता है आपको जरूर कराने चाहिए। वजन कम होना कोई, देखो 1-2 किलो वजन कम होना कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो बड़े लोगों के होते रहते हैं, वो लोगों को पता होता है। लेकिन अगर लगातार वजन कम होता जा रहा है और बिना किसी रीज़न के, मतलब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो लेकिन वजन कम हो रहा है, तो इसको हल्के में ना लें। तीसरा, पेन एब्डोमेन। मेरी एक दोस्त हैं जिनको पेन एब्डोमेन रहता था और 7 महीने से पेट दर्द चल रहा था। उन्होंने उसको लाइटली लिया, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया, लेकिन पेट दर्द चलता रहा और बाद में पता चला कि स्टेज 4 का कैंसर हो चुका था। पेट में कैंसर था जो अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ में आया, बाद में सीटी स्कैन हुआ, कोलोनोस्कोपी हुई, तब तक वो फैल चुका था। तो इसीलिए अगर पेट में दर्द होता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार वो रूटीन टेस्टों में नहीं आता है, अल्ट्रासाउंड में कई बार नहीं आती हैं चीज़ें, तो कोलोनोस्कोपी भी बहुत ज़रूरी टेस्ट है, सीटी स्कैन भी बहुत ज़रूरी टेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए पेट दर्द को हल्के में ना लें। कई बार स्टोन हो सकते हैं, कई बार कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार IBS भी हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, लेकिन डायग्नोस करना ज़रूरी है, क्योंकि 90% छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, 5-10% में बड़ी प्रॉब्लम भी होती हैं। तो अगर आप अनलक्की हैं, भाग्यशाली नहीं हैं, तो आप उस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लेकिन मैं जैसे अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, अगर उसने डायग्नोस कर लिया होता तो वो आज ठीक हो चुकी होती, क्योंकि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं अगर उसको सही टाइम पे पता लगा लिया जाए, ऑपरेट कर दिया जाता, तो वो फैलता नहीं और ज़िंदगी आराम से मज़े में काफ़ी सालों तक कट सकती थी। क्रॉनिक डायरिया, लंबे समय तक दस्त आना, बार बार स्टूल आना, ठीक है, क्रॉनिक डायरिया, तो इसको भी हल्के में ना लें। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लंबा इन्फेक्शन हो सकता है, पेट की टीबी हो सकती है, एड्स हो सकती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, क्रॉन डिजीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है वीट से कोई एलर्जी हो, या कोई इन्फेक्शन हो, या IBS भी हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये आपको नहीं पता है। जब तक फर्दर डिटेल टेस्टिंग नहीं होती है तब तक इंसान को नहीं पता चलता है। इसीलिए कह रहा हूँ ये 5 सिम्टम ऐसे हैं जो आपको वार्निंग दे रहे हैं। अगर इन 5 सिम्टम में कोई भी सिम्टम आपके पास आपको लगता है जो नहीं ठीक हो रहा है और सिर्फ आप विटामिन पे विटामिन खाए जा रहे हैं या अपने देसी टोटके अपनाए जा रहे हैं, तो जाके अपने कंप्लीट एक बार एक चेकअप कराएं और डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ठीक है, मैं तो सिर्फ यही प्रे करूंगा कि छोटी प्रॉब्लम निकले। कोई विटामिन B12 की कमी निकल आई, उससे थकान ठीक हो गई, विटामिन D की कमी निकल आई, उससे थकान ठीक हो गई, चलिए अच्छी बात है। थोड़ा थायराइड निकल आया, वो उसकी दवाई ली, वो ठीक हो गई। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में आती हैं जो कि अनडायग्नोस रह जाती हैं, क्योंकि रूटीन टेस्टों में कई बार कुछ नहीं पता चलता है। उसके लिए फिर डॉक्टर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है और कई बार बड़े बड़े टेस्ट कराने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है। स्पेशली कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कई बार नहीं पकड़ में आता है। थैंक यू। फिर पेट स्कैन कराओ, CT स्कैन कराओ, कोलोनोस्कोपी कराओ, एंडोस्कोपी कराओ, तब जाके कहीं पकड़ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपने ज़रूर कराते रहें साल में, और क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। मेमोग्राफी बहुत ज़रूरी है 40 साल के बाद। पैप स्मीयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्मोक करते हैं तो छाती का एक्सरे हर साल कराना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।